तो दोस्तों आज हम जानेंगे पैन और आधार को कैसे हम लिंक कर सकते हैं। ठीक है, घर बैठे बैठे कैसे हम पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा अपडेट है। 31 दिसंबर से पहले अगर जिनकी भी पैन अब आधार से लिंक नहीं होगी वो इनऑपरेटिव हो जाएंगी। तो हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग पैन और आधार से हम लोग लिंक कर सकते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट अभी तो 1000 रुपीज़ है डिले का, जो भी डिले पेमेंट कर रहे हैं। जैसे पहले तो ये फ्री था, पैन और आधार लिंक पहले फ्री था, अभी जो है 1000 रुपीज़ जो है इसके लिए पे करना पड़ता है। मे बी हो सकता है आफ्टर 31 दिसंबर के बाद 5000 फाइन हो जाए, या मे बी उससे ज़्यादा हो सकता है। तो क्यों हम फाइन 1000 से अबव देंगे? सो 31 दिसंबर से पहले हम इसको लिंक करते हैं। ओके, तो चलिए हम आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलते हैं और कैसे हम लोग प्रोसेस बाय प्रोसेस पैन और आधार को लिंक करेंगे वो हम देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं कैसे हम पैन आधार को लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के साइट पे जाना होगा, जैसा कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये इंटरफेस आपको ऐसा ओपन होगा। उसके बाद आपको यहाँ जाना होगा। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि आपका पैन आधार लिंक है या नहीं। उसके लिए आपको लिंक स्टेटस पे जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग गए। क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट है, इस कारण से मे बी हो सकता है कि साइट काफ़ी स्लो हो। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, अब पैन आधार लिंक करने से पहले हम लोग चेक करते हैं कि हमारा पैन आधार लिंक है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग पैन नंबर डालते हैं। जैसे हम लोग जो है यहाँ पैन नंबर हमने डाला, आधार डालेंगे। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं ये हमारा पैन और आधार लिंक है या नहीं। अब जैसे ये जो पैन कार्ड जो हमें आया है ये ऑलरेडी आधार से लिंक है। ठीक है, ओके, सो अब दूसरा हम चेक करते हैं। देखिए अब ये क्या है ना, पैन जो है लिंक नहीं है, तो हमें करना क्या होगा, लिंक आधार पे। अब जैसे ये बता रहा है तो या तो आप यहाँ से क्लोज करके डायरेक्ट लिंक आधार पे जा सकते हो, या सिंपल यहाँ से आप क्लिक करेंगे आ जाएगा। देन फिर से आपको इंटर पैन नंबर मांग रहा है, तो पैन कार्ड फिर से यहाँ डालना होगा। ठीक है, अब आधार नंबर हम डालेंगे। देखिए अब हम यहाँ वैलिडेट करते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा पढ़ना होगा। ये देखिए, इफ द पेमेंट इज नॉट डन फॉर आधार पैन लिंकिंग काइंडली कंप्लीट द पेनल्टी पेमेंट ऑफ 1000 थ्रू ई पे टैक्स। ये कह रहा है कि अगर आपका पैन और आधार से लिंक नहीं है तो आप इसमें 1000 का चालान आप पे करेंगे और उसके बाद ये लिंक होगा। ठीक है, देखिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं इसको। देन फिर से यहाँ पे पैन और कंफर्म पैन बोल रहा है, तो आप यहाँ डालिए। मोबाइल नंबर इनका डालना होगा, मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं। ये क्या हुआ, ओटीपी मांगेगा। ठीक है, अब ओटीपी डाल के हमको इसमें कंटिन्यू करना है। ओके,
अब देखिए OTP हमने डाल दिया है। अब हम डायरेक्ट इस पे कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये कह रहा है आप अपने पैन कार्ड से जो भी इनका नेम है आधार से, इसको आप मिला लीजिए। ठीक है, ये हमारा पैन और आधार ठीक है। अब हमें इसको कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फी पेमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो पेमेंट करने के लिए आपको इनकम टैक्स, फी अदर पेमेंट्स, सेल्फ असेसमेंट, डिमांड पेमेंट और इक्वलाइजेशन, आपको सिंपली यहाँ इनकम टैक्स यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। जस्ट प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद असेसमेंट ईयर सबसे पहले जो भी दिखे वहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड टाइप ऑफ पेमेंट में अदर्स में कुछ नहीं करना है, सिंपली अदर्स में आप जाइए और अदर्स के बाद यहाँ ऑप्शन दिखेगा आपको। तो आपका फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार, आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड आफ्टर डैट यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ दिख जाएगा, देखिए 1000 रुपीज़ जो है आपका पेमेंट दिख जाएगा फॉर दिस पैन। यहाँ पे पैन नंबर मेंशन है, सिंपली कंटिन्यू कर लीजिए। उसके बाद आपको जिस भी माध्यम से पेमेंट करना है सिंपली आप उसे पेमेंट कर सकते हैं। मुझे पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करता हूँ। देखिए ये कुछ चार्जेस हैं, जैसे नेट बैंकिंग के थ्रू जाते हैं तो 6 रुपीज़ है, डेबिट कार्ड की तरह 0 है, UPI से 0 है और क्रेडिट कार्ड से 8.5 रुपीज़। तो सिंपली मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, मैं क्रेडिट कार्ड के से पेमेंट करूँगा। कुछ समय बीत चुका है। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमने जो पैन और आधार को लिंक हमने किया था, क्या वो स्टेटस अपडेट हुआ या फिर सेम इशू है। तो ये मैंने पैन नंबर डाल दिया है, आधार नंबर डाल दिया है एंड वैलिडेट करते हैं। हाँ, देखिए जैसा हम देख पा रहे हैं ये हमारा जो है लिंक हो चुका है और यहाँ दिख रहा है क्लियरली कि अमाउंट जो है 1000 यहाँ पे हो चुका है। 30 दिसंबर 2025 आज का डेट है और जो BSR कोड है। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। इसको कंटिन्यू किया हमने। कंटिन्यू करने के बाद आपको क्या बोल रहा है, नेम पे जो भी मेंशन नेम है जस्ट यू हैव टू मेंशन दिस नेम। तो हम लोग इनके नेम पे जो आधार है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है,
आफ्टर दैट जो भी इनका मोबाइल नंबर है जो आधार से लिंक है, जो आधार से लिंक है वही नंबर डालना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड है। अगर किसी पर्सन का सिर्फ ईयर मेंशन है तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा, अगर नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली आप। तो इनके आधार पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, डेट मंथ और ईयर सभी मेंशन है, तो सिंपली आपको आई एग्री टू वैलिडेट में आधार डिटेल्स। ओके, यू हैव टू क्लिक द लिंक आधार। ठीक है, अब यहाँ जो है सिंपली आपको आधार OTP पे, जो भी इनके आधार पे OTP गिरेगा, सिंपली आप मेंशन आपको यहाँ करना होगा एंड आफ्टर दैट ये लिंक हो जाएगा। ठीक है, सो हमने OTP डाल दिया, अब हम इसको वैलिडेट करेंगे। देखिए, अब हमने सक्सेसफुली जो है आधार और पैन से हमने लिंक कर दिया एंड आफ्टर 48 आवर्स में यू हैव टू चेक विद द आधार और लिंक हुआ है या नहीं है, बट 24 आवर्स के अंदर ही आपका जो आधार जो पैन से लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी प्रोसेस आधार और पैन से लिंक करने के लिए। काफ़ी इजी प्रोसेस है, आप लोग घर बैठे डायरेक्टली खुद से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।